ओके स्टूडेंट्स, so let's see some examples. ओके, पहला एग्जाम्पल है वी यूज टू डू इट. ओके, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को लाना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट क्या है, इट है. इट, अगर इसको मॉडल माने, क्या माने, अगर इसको मॉडल माने तो इट यूज्ड टू बी, इट वॉज यूज्ड टू बी कैसे बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस, तो इट वॉज. अगर इसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म माने कि आई यूज्ड टू डू इट, तो इसका तब तो इसका जो पैसिव वॉइस होता है वो इम्पॉसिबल है. क्या है, इम्पॉसिबल है. लेकिन अगर उसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म माने तो उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा. यानी इट वॉज यूज्ड, इट वॉज यूज्ड टू बी डन, इट वॉज यूज टू बी डन बाई मी. आई यूज टू डू इट, यानी इट वॉज यूज टू बी डन बाई मी. और इस टू बी का भी पैसिव वॉइस बनाएंगे, और टू बी का पैसिव वॉइस, टू बी का पैसिव वॉइस क्या होता है, टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या होगा, टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या होगा, टू बी प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म होता है. आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी इस वीडियो से. ओके, तो इट वॉज यूज टू बी डन बाई मी, इसका ये पैसिव वॉइस होगा. ओके, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें कि वी आर टू इम्प्रूव आवर बिहेवियर, यानी कि आवर बिहेवियर, आवर बिहेवियर अट, क्या, अट टू बी इम्प्रूव्ड, अट टू बी क्या, इम्प्रूव्ड बाय हुम, बाय अस. ओके भाई, हमारी बिहेवियर तो हम ही इसको इम्प्रूव करेंगे ना. तो आवर बिहेवियर क्या था यहाँ पे, ऑब्जेक्ट. क्या है, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, उसके बाद हमें क्या यूज़ करना होगा, मॉडल. मॉडल के जस्ट क्या, इस एक दुनिया में यूज्ड टू, क्या, यूज्ड टू और अट, अर्ट के बाद हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, टू यूज़ करना पड़ता है. यही तो ऐसे दो मॉडल्स हैं जिनके बाद हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, टू यूज़ करना पड़ेगा. उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म. ओके, तो आवर बिहेवियर आर टू बी इम्प्रूव्ड, आर टू बी इम्प्रूव्ड बाय हुम, बाय अस. क्योंकि ये वी क्या है, सब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद जाके किस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में. ओके, अगर हम इस 6 नंबर एग्जाम्पल पे गौर करें तो लिखा है वी मस्ट फॉलो कोविड नॉर्म्स. कोविड नॉर्म्स क्या है, ऑब्जेक्ट है. किसका, इस फॉलो वर्ब का. इस वर्ब को कौन कर रहा है, तो वी कर रहा है. ओके, ये क्या है, प्रोनाउन है. और इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, फंक्शनैलिटी प्ले कर रहा है, सब्जेक्ट है. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, कोविड नॉर्म्स. कोविड नॉर्म्स मस्ट बी, क्या, मस्ट बी फॉलोड, क्या, फॉलोड बाय हुम, बाय अस. कोविड नॉर्म्स मस्ट बी फॉलोड बाई अस. अब ये इसका क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया. तो ये 4 का ये आंसर था, ये 5th का ये आंसर था, और ये 6th का आंसर था. ओके, 7 नंबर स्टेटमेंट है वी कुड रीड स्टोरीज. जगह नहीं बच रहा, इसलिए फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को वाइप आउट करेंगे और नेक्स्ट चीज़ों को लिखेंगे. वी वुड रीड स्टोरीज, यानी कि जब हम इसका पैसिव बनाएं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाना पड़ेगा, तो स्टोरीज लिखेंगे. स्टोरीज के बाद ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, वुड, तो वुड को हम यहाँ पे लाएंगे. वुड के बाद हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, बी. बी के बाद इस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में. तो क्या होगा, रीड का रीड पढ़ेंगे इसको, फॉर्म्स तो वही है. उसके बाद बाई लगाएंगे. बाई लगाने के बाद ये वी नाम का वर्ड यहाँ प्रेपोजिशन के बाद जाएगा, तो क्या होगा, अस होगा. ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे. तो इसका आपने पैसिव क्या देखा कि स्टोरीज वुड बी रेड बाई अस. आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी. और कुछ इसी तरीके के मॉडल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस को हमें देखना है, तो हम अभी देख लेते हैं. उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट आने वाली चीज़ों को पढ़ेंगे. हमने किस पे देख लिया, हमने व्हील पे देख लिया, सेल पे देख लिया, ओके, वुड पे देख लिया, ओके.
उसके बाद हमने किस पे देखा, कैन पे देख लिया, कैन के अलावा हमें कुड पे देखना है, ओके, मस्ट पे देख लिया हमने, टू पे देख लिया, टू पे देख लिया, और यूज्ड टू पर भी देख लिया। हमें किस पे देखना है अब, कुड पे देखना है। जैसे कि वी कुड विन द रेस। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या है इसमें ऑब्जेक्ट, रेस क्या है, ऑब्जेक्ट है, रेस क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या लेंगे, द रेस, द रेस कुड बी। अगर हम इस विन की सेकेंड और थर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, वॉन, पढ़ लिखते भले ही वॉन है लेकिन पढ़ते क्या है, वन, क्या पढ़ेंगे, वन, बाई हुम, बाई अस, ओके। सबसे पहले हमें इस द रेस नाम के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म पे लाना है, सब्जेक्ट के प्लेस पे लाना है, फिर मॉडल यूज़ करेंगे कुड, उसके बाद जस्ट बी, और बी के बाद इस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में हमें चेंज करना पड़ेगा। बाई लगा के इस सब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आएंगे, इस प्रेपोजिशन के बाद कौन से फॉर्म में हो जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, इसके अलावा हमें क्या देखना था, मे पे देखना था, उसके बाद हमें माइट पे देखना था, माइट पे देखने के बाद हमें निड पे देखना था, निड के बाद हमें क्या देखना था, डेयर देखना था। इन चारों पे देखते हैं, ओके। जैसे कि इट में रैन टुडे, इट में भी रैन टुडे, इस सेंटेंस को नहीं लेंगे, इट में ही में परचेज दिस पेन, ही में परचेज दिस पेन। अब हम इसका पैसिव वॉइस बना पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जो पहले वाली स्टेटमेंट हमने लिया था वो इंट्रांजिटिव वर्ब था, इसीलिए उसका पैसिव वॉइस क्या था, इम्पॉसिबल। उसके अलावा हम क्या ले सकते हैं कि ही माइट फूल हिज पेरेंट्स, ओके। दूसरा स्टेटमेंट हम ले सकते हैं, पहले इन्हीं से दो स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पहला है ही में परचेज दिस पेन, दिस पेन क्या है, इस परचेज का ऑब्जेक्ट, तो पहले हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि दिस पेन में है ना, तो में ही रहेगा। में के बाद हमें क्या यूज़ करना होता है, बी। उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, परचेज का क्या हो जाएगा, परचेज्ड हो जाएगा। उसके बाद प्रेपोजिशन बाई लगा के हम क्या लगाएंगे, इस सब्जेक्टिव केस को हम कहाँ लेके आएंगे, इस प्रेपोजिशन के बाद, और इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे तो ही का क्या होगा, हिम होगा। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, ओके। ये फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का क्या था, पैसिव वॉइस था। अब ये सेकंड वाले स्टेटमेंट का अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो लिखा है ही माइट फूल हिज पेरेंट्स, ओके। तो हिज पेरेंट्स माइट बी फूल्ड, माइट बी फूल्ड बाई हुम, बाई हिम, ओके, बाई हिम हो जाएगा, क्योंकि कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, और जब कभी भी इसको प्रेपोजिशन के बाद रखेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, ओके। आई होप कितनी बातें क्लियर हो रही होंगी। तो हमने क्या पढ़ लिया, विल पे पढ़ लिया, सैल पे पढ़ लिया, वुड पे पढ़ लिया, कैन पे पढ़ लिया, कुड पे भी पढ़ लिया, मस्ट पे हमने देख लिया, और टू पे भी देख लिया, और यूज्ड टू पे भी देख लिया, मे पे देख ही लिया। अब हमने ये कहा मे का यूज़ किया, माइट का यहाँ पे यूज़ किया है, ओके। अगर आपको डिफरेंस जानना है कि मे और माइट में क्या ही डिफरेंस है तो मैं बता दूं कि मे का प्रयोग तब करते हैं जब पॉसिबिलिटी क्या हो, हाई हो, यानी कि मोर हो, ज़्यादा हो। बट माइट का यूज़ तब करते हैं जब पॉसिबिलिटी क्या हो, लेस हो, क्या हो, लेस हो। तो आई होप कितनी बातें क्लियर हो रही होंगी। मे का जब कभी भी प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगा, मोर होगा, मतलब ज़्यादा होगा, क्या होगा, मोर होगा, ऊपर की तरफ टेंड कर रहा होगा। लेकिन जब हम माइट के बारे में बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, लेस होती है, यानी कि क्या होती है, लेस होती है, वो नीचे की तरफ क्या कर रही होगी, टेंड कर रही होगी। आई होप कितनी बातें स्टूडेंट्स क्लियर होंगी, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं नीड और डेयर पे।
अगर हम नीड और डेयर की बात करें, किसकी, नीड और डेयर की बात करें, तो नीड और डेयर का प्रयोग, तो नीड और डेयर का प्रयोग जब कभी भी दो ही तरीके से होता है, और जब कभी भी इनका प्रयोग मॉडल की तरह करेंगे, किसके तरह, मॉडल की तरह करेंगे, तब ये जाके केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ किया जाता है। किसमें, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ किया जाता है। अफर्मेटिव स्टेटमेंट में इसका यूज़ नहीं होता। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जब कभी भी नीड और डेयर एज अ मॉडल आता है तो केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आएगा। लेकिन जब कभी भी नीड और डेयर का यूज़ मॉडल वर्ब्स की तरह करते हैं तो इनका यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में भी होगा, ओके, नेगेटिव सेंटेंस में भी होगा, ओके, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी इनका यूज होता है। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ओके। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इनका नीड और डेयर का यूज़ कैसे पढ़ेंगे, मॉडल की तरह पढ़ेंगे। और जब मॉडल की तरह पढ़ेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में तो इनका यूज़ हो नहीं सकता, यानी कि केवल नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में होगा। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग नीड एंड डेयर, ओके। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आई नीड नॉट मीट हिम, आई नीड नॉट मीट हिम, ओके। सेकेंड अगर एग्जाम्पल ले ले तो मुझे उससे मिलने की साहस नहीं होती, यानी कि आई डेयर नॉट मीट हिम। जब कभी भी हम इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। हिम का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। उसके बाद नीड यूज़ करना पड़ेगा, नीड के बाद क्या आएगा, नॉट। नॉट के बाद हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, बी, यानी कि ही नीड नॉट बी। मीट का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म मेट। और बाई हुम, बाई आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। आई होप स्टूडेंट की इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। ये पहले नंबर एग्जाम्पल का क्या था, पैसिव वॉइस था। ये सेकंड नंबर एग्जाम्पल का जो हम पैसिव वॉइस अभी पढ़ने जा रहे हैं ना, वो क्या होगा, पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो ही होगा, हिम का। उसके बाद डेयर लिखा तो हम डेयर लिखेंगे, नेगेटिव है ना, नॉट का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, बी के जस्ट बाद मीट का सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होगा, मेट। मेट के बाद प्रपोजिशन बाई लगा के इस सब्जेक्टिव केस को किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। आई होप कि मैंने एक एक चीज़ों को तोड़ तोड़ के और आप सभी के समक्ष रखा है, और आप सभी इस ऐसे टर्निंग पॉइंट में होंगे जहाँ पे आप सभी को एक एक बातें क्लियर हो रही होंगी, ओके, कि हमें कहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ करना है, कहाँ पे वर्ब, कहाँ पे नॉट, कहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। जब पैसिव वॉइस में जब किसी सेंटेंसेस को चेंज करेंगे तो क्या पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा। इस तरीके की जितने भी एलिमेंट्स हैं इंग्लिश में जिनको एक वन बाय वन रिलेट करते चले जाते हैं सेंटेंसेस में, हमने सारी चीज़ों को ही क्लियर कर लिया, ओके। और सारे चीज़ों को क्लियर करने के बाद हमने ये भी जान लिया कि कितने तरीके के मॉडल्स होते हैं। मॉडल हमारे सामने 13 तरीके के होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 9 10 11 12, और एक आपके सामने छूट रहा है, ओके। विल के बाद वुड, सेल का यहाँ पे हमने शुड नहीं लिखा, ओके, बट यकीन मानिए हमने शुड पे भी एग्जाम्पल्स को देखा था, ओके। तो ये 13 मॉडल्स होते हैं जिन पे हमने एग्जाम्पल ले लिया। अभी तक की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, मॉडल इंडेफिनिट। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होगा, मॉडल परफेक्ट होगा। क्या होगा, मॉडल परफेक्ट होगा, ओके। तो आज की सेशन में हमने बस मॉडल इंडेफिनिट तक ही हमें पढ़ना था, और अब अपन पढ़ेंगे मॉडल परफेक्ट टाइप के सेंटेंसेस को, बट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ इन सारी सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके। ऐसा नहीं है कि केवल कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, ओके, जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिनको पैसिव वॉइस नहीं आता है, टेंस नहीं आते। टेंस के सारे ही लेक्चर्स मैंने लेके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, और ये सारे ही अब जो मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ ये पैसिव वॉइस से रिलेटेड है, ओके।
और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे मॉडल परफेक्ट। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।